पर क्या होता है फर्स्ट बेबी होने के बाद हम वुमेंस मतलब नॉर्मली 3 साल 4 साल 5 साल का जो है वो सेकंड बेबी में गैप ले लेते हैं। तो उन केसेस में भी क्या होता है, कई बार तो प्रेगनेंसी नॉर्मल कंसीव हो जाता है, बट सम टाइम क्या होता है कि कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो डॉक्टर को एक्सरसाइज करने से, योगा करने से या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खाने से जो है ये ट्यूब ब्लॉक है अगर वो ओपन हो जाएगी। या वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने कल की जो वीडियो है उसको बहुत सारा प्यार दिया है, खूब सारी लाइक एंड कमेंट किए हैं आपने। जो मैंने अपना HSG का एक्सपीरियंस शेयर किया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बहुत सारी लेडीज़ ने वहाँ पे ये भी कमेंट किए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो ऐसे ही आप लोग जो है मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेट होती हूँ कि ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबके लिए लेके आ पाऊँ। और जो आप क्वेश्चंस मेरे से पूछते हैं उसका मैं रिप्लाई बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। और उन्हीं में से फ्रेंड्स एक जो सब्सक्राइबर हैं नए जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था ड्यू टू प्राइवेसी। शायद उनको कमेंट बॉक्स में वो मैसेज करना अच्छा नहीं लगा। तो मेन बाकी बातें तो मैं नहीं शेयर कर सकती, मेन मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि उनका एक क्वेश्चन उसमें से ये भी था कि बिना HSG टेस्ट के पता लग सकता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो ओपन है या नहीं है। तो मतलब जैसे कई होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, उनको नहीं करवाना होता है, डॉक्टर ने बोला होता है, बट डर की वजह से नहीं करवाना है और काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अगर डर की बात करूं तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको यही बोलूँगी कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। और मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि आप लोग जो है वो एनेस्थीसिया लेके अपने डॉक्टर से बात करके मतलब। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अपने डॉक्टर को नहीं बोल सकते कि अगर डॉक्टर ने नहीं बताया कि एनेस्थीसिया के बारे में, तो आप नहीं बोल सकते। अगर आपको पता है तो आप एनेस्थीसिया के लिए अपने डॉक्टर को बोल सकते हो। और दूसरी चीज़, मैंने पहले भी बताया कि ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, है ना। एक मतलब नॉर्मल सा पेन होता है, जैसे हमें मंथली साइकिल में पेन होता है, क्रैम्प्स होती हैं, उस तरह से ये पेन होता है। बाकी बेस्ट ऑप्शन यही है, एनेस्थीसिया ले लो। अगर आपको पेन से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो डरने की पहली बात तो ज़रूरत नहीं है। आपने अगर अपना माइंड सेट कर रखा है कि दर्द ही होगा, तो ऑब्वियस है हम मतलब होता है ना कि जो चीज़ सोचते हैं फिर वैसा ही होता रहता है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन ये था कि फैलोपियन ट्यूब्स बिना HSG के टेस्ट के पता लग सकती हैं, ओपन है या ब्लॉक है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हम उसका पूरा प्रोसीजर ना फॉलो करें। ठीक है, ट्यूब्स ब्लॉक हैं या फिर ओपन है, उसको पता करने के लिए हमें जो है HSG टेस्ट करवाना मैंडेटरी है। इसीलिए डॉक्टर जो है हमें रिकमेंड करते हैं HSG टेस्ट के लिए। क्योंकि देखिए, इवन जो HSG टेस्ट होता है उसमें सिर्फ हमको यही नहीं पता लगता कि हमारी ट्यूब्स ओपन है या नहीं है। उसमें हमारे मतलब यूट्रस के बारे में या फिर कोई उसमें स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीज़ें भी ना हमें उस टेस्ट में पता लग जाती हैं। समटाइम क्या होता है, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, बहुत सालों से ट्राई कर रही हैं, इवन मैं अपनी एग्जांपल भी दूँ तो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। और मतलब हम लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ट्राई करते रहते हैं और प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं होती है। तो उस केस में क्या होता है कि HSG टेस्ट जो है वो करवाना मैंडेटरी हो जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर सपोज़ करो ट्यूब ब्लॉक नहीं है और अगर छोटे मोटे कोई ब्लॉकेज हैं, तो इस टेस्ट के थ्रू वो जो है छोटे मोटे ब्लॉकेज है ना, वो जो है वो हट जाते हैं और ये श्योर होता है। तो वो जो ब्लॉकेज जब हट जाते हैं तो ऑब्वियस है मतलब जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंडेटरी है ये HSG टेस्ट करवाना। और अगर आप सोचो कि कोई एक्सरसाइज करने से, योगा करने से या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खाने से जो है ये ट्यूब ब्लॉक है अगर वो ओपन हो जाएगी या फिर इसका कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं तो इसको करवाना ही करवाना है और कोई ऑप्शन नहीं है।
और मैं तो यही बोलूँगी, अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है और अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, अगर आप डर की वजह से नहीं जा रहे हैं तो ऐसा मत करिए, इस टेस्ट को करवाइए। डर से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो बेस्ट ऑप्शन है एनेस्थीसिया लीजिए, है ना। तो यही मुझे आपसे शेयर करना था कि फैलोपियन ट्यूब के बारे में, वो ओपन है या ब्लॉक है, हम बिना HSG टेस्ट के नहीं पता कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, और किस किस मतलब केस में जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं HSG टेस्ट के लिए, तो पहला तो यही है कि प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है। तो दूसरा तो ये हो गया कि जैसे या तो मिसकैरेज हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, या फिर मतलब 1-2 बार DNC हो चुकी है, फिर उसके बाद कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। तो इस केस में भी क्या होता है कि मिसकैरेजेस या फिर DNC जो बार बार हो चुकी होती है, तो फिर जो ब्लॉकेज के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, है ना। या फिर थोड़ी बहुत जो ब्लॉकेज है उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अब प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंसीव हो रही है, तो कहीं ट्यूब में ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं आ गई है, इसलिए वो रिकमेंड करते हैं। और दूसरा केस ये रहता है कि जैसे फर्स्ट बेबी है और फिर सेकंड बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। कई बार क्या होता है, फर्स्ट बेबी होने के बाद हम वुमेंस मतलब नॉर्मली 3 साल 4 साल 5 साल का जो है वो सेकंड बेबी में गैप ले लेते हैं। तो उन केसेस में भी क्या होता है, कई बार तो प्रेगनेंसी नॉर्मल कंसीव हो जाता है, बट सम टाइम क्या होता है कि कंसीव करने में दिक्कत आती है, तो डॉक्टर को ये लगता है कि कहीं ट्यूब वगैरह में ब्लॉकेज तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं ये HSG टेस्ट। तो यही जो हैं पॉइंट्स थे और यही केसेस होते हैं कि क्योंकि कब कब डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। और अगर आपको कोई बोले, होता है ना हमारे इंडिया में, अरे नहीं ये वाला चीज़ कर लो, या मतलब बाबा से मिल लो, या फिर वो कोई जड़ी बूटी खा लो, या कोई ऐसी मेडिसिन खा लो, या हेल्दी चीज़ खा लो तो हो जाता है, तो नहीं, इस मिथ को बिल्कुल भी नहीं रखना है अपने माइंड में कि ये वाली चीज़ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, अगर साइंस नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, तो साइंस पे भी बिलीव करिए। तो अगर डॉक्टर बोल रहे हैं तो इस टेस्ट को करवाना ज़रूरी है। आई होप जिन मैम ने मुझे ये कमेंट किया, मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, उनको इस वीडियो के थ्रू वो ये आंसर मिल गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।